राधे राधे दोस्तों। इस समय राहुल की पत्नी अंजलि कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी। हर समय केवल अपनी खूबसूरती, हंसी मजाक, ब्यूटी पार्लर। कोई कह सकता है कि उसके पति की अभी अभी कीमोथेरेपी हुई है। उसके हाव भाव और उसके रहन सहन से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसके पति को इतनी गंभीर बीमारी है। मुझे तो बेचारे राहुल पर दया आ रही है। ऐसे समय में उसका ख्याल रखने की जगह उसकी पत्नी अपनी ही साज सज्जा में लगी हुई है। घर का दरवाजा खोलते हुए अजय की पत्नी प्रिया ने कहा, हाँ, थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा अंजलि का तरीका, पर छोड़ो ना इन बातों को। उनके बारे में सोचकर तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रही हो? हमें कौन सा उनके घर रोज रोज जाना है? अरे, ऑफिस का कलीग है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में सुना तो एक बार देखने जाना था। अजय अपनी पत्नी प्रिया को बाहों में लेते हुए बोला तो उसने कहा, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो? मेरे तो दिमाग से बात निकल ही नहीं रही। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? अंजलि पढ़ी लिखी अच्छे परिवार की लड़की है, फिर भी उसकी ऐसी हरकतें। मुझे तो शर्म आ रही है। ऐसी भी औरतें होती हैं। अंजलि ऑफिस की पार्टी में कितना बन सवर कर आती थी। राहुल मर मिटता था उसकी खूबसूरती पर। एक से एक लेटेस्ट ड्रेस पहनती थी तब भी। लेकिन अब तो हालात कैसे हैं, उसे इतना तो सोचना चाहिए। अजय ने प्रिया की बातें सुनकर हाँ में सर हिलाया और कहा, बहुत नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है, चलो सो जाते हैं। यह कहकर दोनों सोने चले गए। बिस्तर पर पहुंचने के बाद भी प्रिया के दिमाग में अंजलि की हंसी और उसकी साज सजावट चुभ रही थी। आज की मुलाकात में प्रिया के सामने अंजलि को एक लापरवाह औरत साबित कर दिया था। यही सब सोचते हुए उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह अजय के ऑफिस जाने के बाद जब अंदर आई तो उसने देखा कि अजय अपना टिफिन भूल गया है। उसने तुरंत कॉल किया और उसे रुकने के लिए कहा और दौड़ते हुए उसे पार्किंग में टिफिन पकड़ाकर आ गई और कहा, तुम एक चीज भी याद नहीं रख सकते? अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अजय हंस पड़ा और छेड़ते हुए बोला, तुम ना होती तो कोई और होता। तो प्रिया ने उसे घूरती हुई नजरों से देखा तो अजय ने जल्दी से आई लव यू कहा और वहां से निकल गया। सारे काम निपटा कर प्रिया ने चाय बनाई और टीवी खोला और चैनल पलटते पलटते उसका रिमोट एक चैनल पर आकर रुक गया और प्रिया ने पूरा एपिसोड देख डाला। तभी उसका अंजलि का ख्याल आ गया तो वह तरह तरह की बातें सोचने लगी। कहीं अंजलि का किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? कहीं वो राहुल से छुटकारा तो नहीं पाना चाहती? दिन भर प्रिया के दिमाग में अंजलि की ही बात घूमती रही। शाम को जब अजय घर आया तो प्रिया ने फिर से अंजलि की बात छेड़ी तो उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे यार, क्या अंजलि अंजलि लगा रखा है? उनकी अपनी जिंदगी है, तुम क्यों अपना और मेरा मूड खराब कर रही हो? यह सुनकर प्रिया चुप हो गई। वह अजय को नाराज नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह अजय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग से अंजलि नाम का कीड़ा निकल ही नहीं रहा था। उसने अपनी किटी पार्टी की सहेलियों को भी अंजलि के व्यवहार के बारे में बताया तो उसमें से एक सहेली ने कहा, उसके पति की डोर कब छूट जाए पता ही नहीं। वह अपने पति के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोच रही है। कैसी औरत है वह जो बीमार पति के साथ इधर उधर घूमने की बातें कर रही है। ऐसी औरतें तो औरतों के नाम पर धब्बा होती हैं। तभी एक दूसरी सहेली ने कहा, ऐसी ही सारी औरतों ने मिलकर अंजलि के व्यवहार का पोस्टमार्टम कर दिया। धीरे धीरे प्रिया के दिमाग से अंजलि का ख्याल निकल गया। कभी कभी वह अजय से राहुल के बारे में जरूर पूछ लेती तो उसका एक ही जवाब होता, राहुल अब शायद ही ऑफिस आ पाए। यह सुनकर प्रिया के मन ही मन अफसोस होता कि बेचारे राहुल का तो समय ही खराब है। इसी तरह 4 महीने निकल गए। एक दिन अजय ने प्रिया को फोन करके बताया कि राहुल की मृत्यु हो गई। प्रिया को बहुत दुख हुआ तो अजय ने कहा, तुम शाम को तैयार रहना, राहुल के घर जाना है, ऑफिस के सभी लोग जा रहे हैं। शाम को जब प्रिया के साथ राहुल के घर पहुंचा तो पूरे घर में कोहराम मचा हुआ था। अभी उम्र ही क्या थी राहुल की,
केवल 40 साल का तो था। घर के अंदर जाने के लिए प्रिया का मन बहुत घबरा रहा था। अंदर घुसते ही प्रिया की नज़र सबसे पहले अंजलि पर पड़ी। अंजलि का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे देखकर ऐसा लगा कि जो अंजलि 4 महीने पहले ही एक नवयुवती लग रही थी, आज वह मानो बुढ़ापे के मध्यम दौर में पहुंच गई हो। जिस तरह से अंजलि रो रही थी, प्रिया का मन और आंखें दोनों भीग गईं। वह अंजलि को संभालने के लिए उसके करीब पहुंची। बाहर राहुल की अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही थी। अजय भी ऑफिस के लोगों के साथ बाहर खड़ा था। सभी लोग राहुल की जिंदा दिली की तारीफ कर रहे थे। अजय के पास ही डॉक्टर प्रकाश खड़े थे। डॉक्टर प्रकाश अजय के बहुत खास मित्र थे। ऑफिस के पार्टी में अक्सर उनसे मिलना हुआ करता था। तभी डॉक्टर प्रकाश ने कहा, राहुल जितना हिम्मत वाला था, उससे कहीं ज़्यादा हिम्मत वाली तो उसकी पत्नी अंजलि थी। जब अजय ने यह बात सुनी तो उसके मन में उत्सुकता जाग गई। उसने आंखों ही आंखों में डॉक्टर प्रकाश से पूछा, आप क्या कह रहे हैं? तब डॉक्टर प्रकाश ने कहा, राहुल का पूरा इलाज मेरी ही देखरेख में हुआ था। उसकी रिपोर्ट में साफ पता था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास 1 से 1.5 महीने का ही समय था। वह तो अंजलि ही थी जिसकी वजह से वह 4 महीने तक जिंदा रहा। तब उन्होंने बताया कि जब सबको राहुल की बीमारी के बारे में पता चला तो अंजलि डिप्रेशन में चली गई। अपनी बीमारी से ज़्यादा राहुल अंजलि को देखकर दुखी रहने लगा। जब मैंने उससे यह बात पूछी तब उसने मुझे बताया, उस दिन मेरे और राहुल के बीच बहुत सारी बातें हुई तो मैंने उसे अंजलि से बात करने के लिए कहा। अगली बार जब वो मुझसे मिलने आए तो हालात कुछ बेहतर थे। तब अंजलि ने मुझे बताया कि राहुल की इच्छा थी कि वो अपने मरते दम तक उसे बहुत खूबसूरत रूप में देखना चाहता है। उसने बताया कि राहुल ने उससे कहा है कि वह हर वह काम करे जो उसके ठीक रहने पर करती थी। उनके साथ नॉर्मल बातें करे, हंसी मजाक, छेड़ना सब करे, बस बीमारी की कोई बात ना हो। थोड़े दिनों में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं। मेरे साथ राहुल ने अंजलि से कहा कि तुम्हें दुखी देखकर मैं अपने वक्त से पहले मर जाऊंगा। मुझे मरने से पहले जीना है। इसलिए अंजलि ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर राहुल की हर बात मान ली। डॉक्टर साहब, अब राहुल काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। यह कहते हुए अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी थी और उसके बाद से वह फिर राहुल के सामने कभी नहीं रोई। सच में अंजलि बहुत हिम्मत वाली थी। आज देखो, जब उसके दिल से पत्थर हटा है तो कैसा सैलाब आया है उसकी आंखों में। डॉक्टर प्रकाश की बातें सुनकर अजय के मन में बहुत ग्लानि हो रही थी। जिस अंजलि के लिए उसने और प्रिया ने मन ही मन गलत भावना पाल रखी थी, आज उस अंजलि के लिए उनके मन में बहुत आदर भाव उमड़ आया था। अजय को काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी, यह सोचकर कि कैसे हम लोगों ने बिना कोई सोच विचार किए एक कोने में खड़े होकर अपनी गलत राय बना ली। कभी किसी और की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।